बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेंटोगा के ऊपर बच्चों से बात करता हूँ तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, बच्चों को भी आते हैं, मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। उसका कुछ नुकसान भी है। उसका एक नुकसान ये है कि पता चलता रहता है मुल्क में क्या चल रहा है। बलूचिस्तान से लोग बात करते हैं और पेशावर से बात करते हैं और सिंध से करते हैं और पंजाब से करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से करते हैं और मरी से करते हैं। तो तकरीबन 20-25 बच्चों से हर हफ्ते बात होती है, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जानकारी मिल जाती है। अभी कुछ ये हुआ है रिसेंटली 4-5 महीने से कि यूनिवर्सिटी से मुतालिक बच्चों ने ज़्यादा बातचीत शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए, सेमेस्टर चल रहे हैं, तो मैं उनको पूछता भी हूँ, अच्छा क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किस तरह हो रहा है। तो सोचा कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँ। पाकिस्तान में जो भी करता धरता लोग हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो खाली एक काम कर लें। आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी में कोई ओहदा रखते हैं, कि जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं ना उनको वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। देखिए, मैं आपको उनको यूट्यूब पे डालने का नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरह आप फ्री कर दीजिए सारी क्लासेस और आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप यूट्यूब पे डाल दें ताकि कोई आपको बोले नहीं उसने सही पढ़ाया है या गलत पढ़ाया है। आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। टीचर को जब पता होगा ना वो 24/7 रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी क्लास में बोल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है और कहीं ना कोई उसको देख सकता है, सुन सकता है। तो यकीन जानिए हमारा एजुकेशन का मियार बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और कम से कम जो फजूलियात चल रही हैं वो नहीं होंगी। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक तो ड्रेस कोड का बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जितना एकेडमिक और रिसर्च स्टाफ नहीं होता ना, उससे 4 गुना एडमिन स्टाफ होता है। अब वो बिल्कुल वेला होता है, उसके पास कोई काम शाम होता नहीं है। वो नए से नए तरीके सोचता रहता है बच्चों को और टीचर्स को आज़ाद देने के। हमारी यूनिवर्सिटी की एक ईमेल निकली, बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड की, मैं देखे हैरान रह गया। मैं कहा अच्छा, तो भाई हमारी सक्कर की यूनिवर्सिटी थी। उसमें लिखा हुआ था कि शलवार कमीज़ इस्लामाबाद के कैंपस में पहनना मना है। आप शलवार कमीज़ सिर्फ जुम्मे के दिन पहन सकते हैं, वो भी वास्केट के साथ और पता नहीं कौन से शूज़ के साथ। आप सर्दी के अंदर शॉल नहीं ले सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप टी शर्ट नहीं पहन सकते, आप सर पे कुछ नहीं बांध सकते, आप हाथ पे कुछ नहीं बांध सकते। इतनी सारी बकवास करने के बाद बंदा क्या 2 पीस पहन कर आएगा? भैया 4 साल होते हैं, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो कहाँ से करेगा? जान छोड़ दो ना बच्चे की। वो जीन्स पहन के आ रहा है, टी शर्ट पहन के आ रहा है, पढ़ने तो दो ना कम से कम। तो इस वक्त ड्रेस कोड के ऊपर तो ये हाल है। उसी यूनिवर्सिटीज़ की क्लास के मैं आपको कुछ जुमले बताता हूँ, मैंने लिख लिए हैं ताकि कोई अल्फाज भी ऊपर नीचे नहीं हो। आप सुनिए और अपना सर को धनिए धनिए अपने सर को कि क्या हो रहा है। टीचर साहब क्लास में आते हैं, पहली पहली क्लास है, वो क्लास में आके बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? बच्चे बोलते हैं सर हमें तो नहीं पता। ये मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं और एजुकेशन डेवलपमेंट की क्लास चल रही है। तो बोलते हैं यार अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, अजीब जाहिल लोग हो, तुम्हें ये नहीं पता कि शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? इतने बड़े एक्टर को नहीं देखा? उसके बाद जितनी भी उनकी फ़िल्म की कारगुजारी होती है, जितनी भी फिल्में आई हुई होती हैं डेटाबेस में बता देते हैं, पहली फ़िल्म कब आई थी, दूसरी आई थी, चौथी आई थी। और इस तरीके से 45 मिनट का लेक्चर शाहरुख खान के ऊपर ख़त्म हो जाता है। एक और क्लास की बात सुनिए। टीचर साहब आते हैं और आके बोलते हैं, एक बच्ची होती है उसने नकाब पहना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये बेहूदगी मचाई हुई है, ये नकाब पहना बेहूदगी है, सारा हुस्न तो छुप जाता है, बंदा देखे क्या? और फिर सारी क्लास हंसने लग जाती है। एक बच्ची थी क्लास में, वो नमाज़ के ऊपर जाया करती थी। अब कुछ दिन आया उसकी नमाज़ नहीं थी। अब वो नमाज़ नहीं की तो टीचर ने पूरी क्लास के सामने पूछा कि बेटा आप नमाज़ पढ़ने नहीं जा रही? और हंसने लगी और सारी क्लास हंसने लगी। और ये सच्चे वाक़यात हैं। अच्छा हुआ पाकिस्तान में नहीं हो भैया, और अच्छा हुआ उस इन क्लासेस के अंदर मैं नहीं पढ़ रहा, वरना मेरे हाथों से तो ना किसी का काम पूरा हो जाता, किसी का सर फट जाता। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, इतने सारे वाक़यात हैं कि मैं आपको क्या सुनाऊँ। बच्चियाँ क्लास के अंदर सेफ़ फील नहीं करती। अपने टीचर से, अपने रूहानी बाप से जो महफूज ना हो तो किसको जाके रोएगी? वो बाकी एडमिन स्टाफ में और चौकीदार को और जो बाकी क्लासमेट्स हैं वो लोग क्या करेंगे? और किस किस्म का माहौल हम परवान चढ़ाएंगे? हमारा सारा फोकस होता है सर के ऊपर दुपट्टा हो, ये पहना हुआ हो, ये नहीं पहना हुआ हो। जो बकवास कर रहे हैं टीचर्स क्लास में खड़े होकर, वो क्या कर रहे हैं? टीचर हैं, उनको पढ़ाना है कंप्यूटर साइंस। उन्होंने नई नई कोई किताब पढ़ ली फ़लसफ़े की, बोलते हैं खुद क्लास में आके बोलते हैं बेकार है, बकवास है कंप्यूटर साइंस। यार कंप्यूटर साइंस पढ़ के क्या करोगे? असल चीज़ तो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़े की बात करते हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कोई तमीज़ की बात नहीं कर रहे। एक किताब पढ़ कर आए, पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उनकी किताब है जो उन्होंने पिछले हफ्ते गलती से ज़बरदस्ती पढ़ ली है। अब वो पूरे सेमेस्टर में ना उसी किताब को रोते रहेंगे और खुद कंप्यूटर साइंस का बंदा के बोले तो बच्चे की मोटिवेशन कहाँ जाएगी? मैं आपको डेटा साइंस पढ़ाने के लिए आऊँ, बोलूँ डेटा साइंस में कुछ तरीका से बिल्कुल बेकार चीज़ है, चलो यार कुछ ना गाने सुनते हैं शाहरुख खान के या किसी और के, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप कहाँ से डेटा साइंटिस्ट बनेंगे भैया? आपकी मोटिवेशन तो वहीं ज़ीरो हो जाएगी ना। तो अगर कम से कम ये रिकॉर्ड कर लेना तो इन खबीसों का पता लगे ये कौन है, इन्होंने किन लोगों ने इनको जॉब्स दिए हैं, किन लोगों ने इनको पीएचडीज़ कराया है और कहाँ से करवाया है। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो साल के 100-100 200 पेपर लिख देते हैं भैया। हर तीसरे दिन कैसे पेपर लिखते हो? एक जर्नल पेपर में 6 महीने साल लग जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हमने पूरा क्राइटेरिया बना दिया है प्रमोशंस का रिसर्च पेपर्स के ऊपर, पूरा क्राइटेरिया बना दिया है स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर। स्टूडेंट फीडबैक के लिए ब्लैकमेल होते हैं टीचर के हाथों, बोलते हैं फीडबैक सही दोगे तो पास करूँगा वरना पास नहीं करूँगा। कोई ना कोई
ओम्बड्समैन हो, कोई ना कोई बंदा तो हो जिसको आप एनोनिमस ईमेल भेज सकें, भाई हमारी क्लास में ये चल रहा है। कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई स्टूडेंट रख लें। हमारे पास ना मिस्ट्री शॉपर्स होते हैं अमेरिका में, वो जाके शॉपिंग करते हैं क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं। तो ना कोई मिस्ट्री स्टूडेंट आप रख लीजिए जो आके क्लास में बैठ जाए और आपको बताता रहे कि क्लास में चल क्या रहा है। कोई तो तरीका हो टीचर्स के लिए भी। हम स्कूल की तो बात करते हैं ना, स्कूल के टीचर्स को ये नहीं आता, स्कूल के टीचर्स को नहीं आता। सबसे ज़्यादा जो फिरौनियत मचाई हुई यूनिवर्सिटी टीचर्स ने, उनको कौन पूछेगा। इसीलिए अगर ऐसा पढ़ना है तो उससे बच्चा है भाई बहुत अच्छा, अगर ना पढ़े वो आज़ाद चाय वाला भाई बिल्कुल सही रो रहे होते हैं। ये यूनिवर्सिटी है ना, इससे बहुत अच्छा बंदा जाहिल ले जाए, बंदा घर में बैठ जाए, इन खबीसों के पास ना पढ़े, ना जहाँ पर ईमान महफूज हो, ना वहाँ पर आपकी इज़्ज़तें महफूज हो, और ना आपकी ये अकल है। नहीं आना ना, जाहिल आदमी ना, इसको बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है, उसको पढ़ाना आसान है। आपने गलत पढ़ा दिया है, उसको मिटा के फिर से पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। गलत कंसेप्ट देते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, ये तक पता नहीं होता कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। उनको नहीं पता होता एल्गोरिथम्स कैसे कहते हैं, एनालिसिस एल्गोरिथम्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स नहीं पता होती। वो एचओडी बन के बैठे हुए हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। 200 यूनिवर्सिटीज़ हमारे मुल्क के अंदर, 30,000 मेरे ख्याल से कोई दरगाहें और बारगाहें और मज़ारात रजिस्टर्ड हैं। तो हर 1.8 मिलियन पाकिस्तानी पे एक यूनिवर्सिटी है, हर 30,000 पाकिस्तानी के ऊपर एक मज़ार है। इस मुल्क में मलंगी पैदा होंगे ना, स्कॉलर्स कहाँ से निकलेंगे इस मुल्क के अंदर। तो बाहर पढ़ लीजिए। मैंने भी वीडियो बनाई रिसेंटली, सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी है दुनिया की। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भैया फोकट में पढ़ाती हैं, फ्री के अंदर। वहाँ जाके पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, टैक्सी चला लीजिए, मजदूरी कर लीजिए, अच्छी जगह से पढ़ लीजिए। और टीचर अगर से कोई बकवास करे ना, तो भैया 40-50 बच्चे होते हैं क्लास में, मिल के ना उसको पीट दो। एक दफ़े पीटोगे ना किसी यूनिवर्सिटी टीचर को, यकीन जानिए पूरी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकेगा। कम से कम खड़े होकर बोल तो सकते हैं कि सर आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब है, आप किताब पढ़ कर आएँ, आप कौन सी फिल्में डिस्कस कर रहे हैं, आप क्यों इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं, आप क्यों हम लोगों को सबको एथियस्ट बनाना चाह रहे हैं। एथिज़म शौक हो गया। टीचर आके बताते हैं फ़ख्र के साथ कि जी मैं किसी को नहीं मानता और आप भी ना मना करें, और इस तरह की बकवास करते हैं। एक टीचर क्लास के अंदर आए, उन्होंने लाके लिख दिया देयर इज़ नो गॉड, और पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने बोला ये क्या, कह रहे बाकी टीचर्स आए थे उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के किया था, तो मेरी भी मर्ज़ी मैं लिख दूंगा। वो खुद मुसलमान है, खुद नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन बस ज़िद के अंदर आके, शोशे के अंदर आके, शौक के अंदर आके। और ये हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, जो 20-20, 30-30 लाख रुपए यूनिवर्सिटियों में फ़ीस लेती हैं साल की। तो ये छोटी यूनिवर्सिटीज़ में गरीब बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी। फिर आप बोलते हैं बच्चों को कुछ आता नहीं है, फिर आप बोलते हैं बच्चे इंडस्ट्री के काबिल नहीं है, बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है, इनको जॉब के ऊपर रखें तो इनको कुछ नहीं आता, इनको सिखाना पड़ता है। उनका क्या कसूर है भैया, वो तो अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई दे के 40 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को दे के 4 साल बर्बाद कर आ गए। जो खबीस आपने छोड़े हुए थे उन लोगों को पढ़ाने के लिए, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टीचिंग मुझे बड़ी पसंद है और मैं बड़े दिल से कदर करता हूँ उस्ताद असातिज़ा कराम की। पूरे सखर में गुलाम हुसैन मंगलहार साहब, एक बंदा अंग्रेज़ी बोलता है अच्छी, उसने पूरे सखर को, पूरे शहर को पढ़ा दी। सखर में कोई पढ़ता हुआ बंदा मिले अंग्रेज़ी तो कहीं ना कहीं से गुलाम हुसैन मंगलहार साहब के पास से मिलेगा। हम पूरे के पूरे पेट्रो में, सखर शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में सर सोलत मिर्ज़ा थे, एक बंदा था जिसको मैथ आती थी। वो सखर में बैठ के नोबेल प्राइज़ विनर के साथ उसने ब्लैक होल्स के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था। उसने मैथ पढ़ा दी। जिसको मैथ आती, मैं पता है बंदा वहाँ से पढ़कर आ रहा है। एक टीचर काफ़ी होता है। पेट्रो में अब्दुल मजीद सान साहब थे, 10-10, 11-11 उन्होंने कोर्सेज पढ़ाए। और क्या कोर्स पढ़ा, खुद रात भर पढ़ते थे। कौन सी चक्कर में 97-98 के अंदर कोई कंप्यूटर साइंस किसी को आती थी, बेचारों ने पढ़ा दी हिम्मत करके। और हम जैसे नालायक स्टूडेंट पढ़ गए उनके पास। तो वो भी तो मेहनत करते थे ना, तो जिनके पास कुछ नहीं होता था, इनके पास दुनिया की सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। HEC ने लाइब्रेरीज़ खोली हुई है, डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई हुई है। HEC में अगर ला के वास्ते कोई वीडियो सुन रहा हो तो कम से कम कोई चेक एंड बैलेंस तो रखें, कोई छापा मार टीम बनाए, कोई ना कोई मिस्ट्री स्टूडेंट्स बनाए, कोई रिसर्चर बनाए, तो इन कम वक्तों की क्लास में जाके बैठ जाया करें और देखा करें क्या हो रहा है। हर यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, हर यूनिवर्सिटी फूलों की नुमाइश लगा रही है और स्टेज ड्रामे हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और यकीन जानिए करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है हर चीज़ के ऊपर सिवाय पढ़ाई के। कितना बोलूँ, कितने आप लोगों से दुख शेयर करूँ। फिर कभी बात करेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।